डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और एक दो क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव एक्सेलरेशन पे करते हैं। चलिए पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। ध्यान रख लीजिएगा, जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वी नो whenever we describe the motion, we describe the motion with respect to observer और with respect to the frame of reference। अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज दिस: VAB means relative velocity of A with respect to B will be equal to VA minus VB। इसमें जो VA है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ग्राउंड को मान लेंगे। अगर मेंशन नहीं होता है वी टेक इट एज ग्राउंड, क्योंकि कार की वेलोसिटी की बात करेंगे तो इट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे VAB इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B is equal to VA minus VB, whereas VA is the relative velocity of A with respect to ground. In the same way we can say VB is the relative velocity of or velocity of B with respect to ground। ठीक है, it will be given therein, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में completely डिस्कस किया हुआ। और velocity being the vector quantity, that's why I'm just putting over arrow over here। Now अगर हम ये डिस्कस कर लेंगे relative velocity of B with respect to A, वो होगी VB माइनस VA। अब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना, अगर दोनों वेलोसिटीज या दोनों ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो तो ये वाली होगी, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? अगर हम VA माइनस VB की बात करेंगे तो उस केस में हम सिंपली कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B विल बी VA माइनस VB। लेकिन अगर ये A इस डायरेक्शन में जा रहा है और B इस डायरेक्शन में जा रहा है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस वी कैन टेक दिस एज द केस, VA माइनस VB को हम ऐसा ले लेते हैं। चलिए, ये क्यों होता है कि व्हेन दे आर इन अपोजिट वो प्लस क्यों होता है, वो माइनस क्यों? लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, इस वीडियो में भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने कंप्लीटली एनालाइज किया है, जैसे हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। मान लेते हैं ये कोई वेलोसिटी VA है किसी ऑब्जेक्ट की एंड वेलोसिटी B, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब हमें तो पता है कि आई कैन रोटेट दिस, अगर मैं इसको रोटेट कर लूँ इट विल बिकम माइनस VB, नेगेटिव वेक्टर इसका बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो इनिशियली एंगल थीटा था, अब ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, और पहले इनका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था। लेट मी ड्रॉ इट। वी नो द रिजल्टेंट जो हमेशा आता है दैट कम्स फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्शन। तो पहले तो रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था, लेकिन वंस आई शिफ्टेड दिस VB, तो अब तो इनका रिजल्टेंट जो है इनके कॉमन इंटरसेक्शन से आएगा, दैट इज दिस। और इस रिजल्टेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये हमारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2AB और 2PQ, बेटर टू राइट 2PQ कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है दैट्स 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वाले वीडियो में या क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, वी विल गेट दिस रिजल्ट। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर VAB इस डायरेक्शन में है और VB भी इस डायरेक्शन में, तो ये तो हमारे दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में वेलोसिटी बीइंग द वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना होता है, दैट वी नो दैट इज 0। when we will put cos 0 over here, cos 0 1 होता है, and we will also get the same result। तो ये रीजन होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B वो नेगेटिव क्यों आता है। अब आप इसको एंटी पैरेलल कर दीजिए, दस द एंगल कितना होगा 180। आप यहाँ पे पुट कीजिए cos 180, वंस यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस रिजल्ट। इसको हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन है, अ कार X इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब यही कार इज अहेड ऑफ द कार Y, ये कार जो X है, लेट्स से दिस इज द कार X, और ये जो है
यहाँ पे इट इज अहेड ऑफ कार वाई से आगे है ये, दिस इज कार वाई, ठीक। एंड दिस कार एक्स इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड जो कार वाई है दैट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे इसके रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए, व्हाट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और डायरेक्शन कैसी है, दोनों की सेम डायरेक्शन लिखी हुई है, तो कैन आई राइट इट एज वी एक्स माइनस वी वाई, सिंपल। वी एक्स कितना है हमारा, जस्ट पुट द वेक्टर साइन ओवर हियर, वी कैन पुट वी एक्स एज 10 जो गिवन है, -6 एंड वी विल गेट 4 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी यहाँ पे आई वैल्यू हमारी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो ड्राइवर कार y का है, इट विल ऑलवेज सी कि जो कार x है इससे आगे जा रही है, किस रेट से, हर सेकंड में एट 4 मीटर पर सेकेंड। ना आपसे ये भी पूछा गया है कि y रिलेटिव टू x, तो मैं अगर इसको लिख लूँ y रिलेटिव टू x, सो इट विल बी vy माइनस वी एक्स, सिंपल टर्म्स में। तो ये किसके बराबर होगा, इट विल बी 6 माइनस 10, and vector being velocity being the vector quantity, we will get 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब हियर यहाँ पे ये है, नेगेटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स ड्राइवर ऑफ कार एक्स व्हेन लुक्स बैक, जब ये पीछे देखेगा ना, इसको ये लगेगा कि जो कार y है इज लैगिंग बिहाइंड, it is always lagging behind at a rate of 4 मीटर पर सेकेंड, एट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये है मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स। नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पैरेलल ट्रैक्स हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, रन नॉर्थ साउथ, अच्छा नॉर्थ साउथ, इसमें लिखा है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and train B moves south with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया relative velocity of B with respect to। अब आपको ये समझना, if we will understand the coordinate system, यहाँ पे है नॉर्थ और यहाँ पे है साउथ। अगर ये पूछा गया कि ट्रेन A is moving towards north and ट्रेन B is moving towards south, तो for obvious velocity हम easily निकाल सकते हैं, और हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले इसको समझ लीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड को, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं, जस्ट द साइन कन्वेंशन, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 5/18, फाइन, वो हमें पता है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस कम्स अप टू बी 6 3s and 6/18 36, and once solving it we will get it as round off, I have solved it 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन द सेम केस अगर हम VB निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A यहाँ पे मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ B जो होगा दैट विल बी -90 मल्टीप्लाइडेड बाय, आप 1000 कर दीजिए किलोमीटर, फिर डिवाइडेड बाय पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, यू विल गेट इट राउंड ऑफ -25 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपने VA और VB की वैल्यू निकाली है। अब आपको ये निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B विद रिस्पेक्ट टू A। इफ आई हैव टू राइट B विद रिस्पेक्ट टू A, कैन आई राइट VBA, B विद रिस्पेक्ट टू A, B विद रिस्पेक्ट टू A का मतलब क्या होता है, VB minus VA, and we will get it as -25 minus 15, that is equal to -40 मीटर पर सेकेंड। इस -40 मीटर पर सेकेंड का मतलब है, if there is an observer in train A
If there is an observer in train A, the train B appears to move with the speed of this 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोशन को डिफाइन कौन करता है? ऑब्जर्वर. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो भी इस ट्रेन में होगा, जैसे ट्रेन ए, इसमें जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको ये लगेगा कि जो ट्रेन बी है इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. किस स्पीड से? उसके लिए इट विल नॉट बी द सेम स्पीड. आप पिछले वीडियो में डिस्कस कीजिए, देख लीजिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. For the same person, this train B will approach or will seem to be moving with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ में जा रहा है और ट्रेन भी नॉर्थ साउथ में जा रही है. अब आपसे क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. जब हम ये पूछेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड? ग्राउंड तो रुका हुआ है, सो आई कैन राइट वी ग्राउंड minus VB. Fine, I can write it as V ground तो जीरो, ग्राउंड की कोई वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल, माइनस ऑफ माइनस 25, तो इसका मतलब इज 25 मीटर पर सेकेंड. इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रेन बी में है, फॉर दैट पर्सन उसको ये लगेगा कि अर्थ, अगर वो बाहर देखेगा, पेड़ देखेगा, एनी स्टैटिक ऑब्जेक्ट देखेगा, for that object the earth appears to move with a speed of 25 मीटर per second from south to north. फाइन, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव हमने अपवर्ड ली हुई है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ ये वाला वैल्यू. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स. नाउ ये एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ. अच्छा, ये लेंथ गिवन है, are moving in the opposite directions with the velocity of 40 km per hour and 30 km per hour. In what time they will completely cross each other? अच्छा, they are moving in the opposite direction. Fine. अब मुझे एक बात बताइए, एक ट्रेन है, let's say this is the train A, इसको ट्रेन A बोलते हैं, इसको ट्रेन B बोलते हैं, जिसकी velocity ये है. As they are moving in opposite direction, so we know velocities are going to add up. So we can write relative velocity of A with respect to B because they are moving in the opposite direction. लिखा हुआ है क्वेश्चन में. So I can write 42 minus of minus 30. Simple. So it will become to 72 km per hour. If you want to convert it into meter per second, you can simply multiply by 1000, divide by 3600. So it will be 20 meter per second. Now अब हम ये जाने कि अगर ट्रेन की लेंथ इतनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस जो टू बी ट्रैवल्ड बाय ईच ट्रेन सो दैट कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर ले, तो वो तो इन दोनों की लेंथ होगी. टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस कंप्लीटली ईच अदर, क्योंकि कंप्लीटली क्रॉस कैसे करें? एक ट्रेन की लेंथ ये है, लेट्स से ये लेंथ है, दूसरे की ये लेंथ है. जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कब करेंगे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर इस डायरेक्शन में, तो वो उनकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 120 प्लस 80. हमें डिस्टेंस भी पता लग गई, वेलोसिटी भी पता लग गई, तो हम तो टाइम भी निकाल सकते हैं. दैट इज राउंड ऑफ 200 मीटर. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? Time taken is 200, that is the distance divided by speed, that divided by 10, so it comes up to be 10 seconds, right? So in 10 seconds they will completely cross each other. अगर वो एक जगह पे खड़े हैं ऐसे, और इसने स्टार्ट किया मूव करना और इसने भी स्टार्ट किया मूव करना इन दिस डायरेक्शन, इसकी लेंथ इतनी, इसकी लेंथ इतनी है, in just 10 seconds they will completely cross each other. This is the meaning of this question. Now let's move ahead to the next question. The next question is same on the base of the relative velocity. इस क्वेश्चन में क्या है कि अनूप जो है दैट्स मूविंग ड्यू ईस्ट, राइट? आपकी मर्जी है, आप ईस्ट को पॉजिटिव ले लीजिए, वेस्ट को नेगेटिव ले लीजिए. एंड ध्यानी इज मूविंग ड्यू वेस्ट, सॉरी, इट्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. अच्छा, अनूप की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी?
ड्यू वेस्ट, ओके ये नहीं है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, आई मे से अनूप, some correction in it. Was the velocity of Anoop with respect to Dhyani? ये तो कुछ नहीं है. अब ये लिखा है Anoop is moving due east and Dhyani is moving due west. आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए अनूप की वेलोसिटी को, और इसको नेगेटिव ले लीजिए दयानी की वेलोसिटी को. तो सिंपल टर्म्स में तो बड़ा ही सिंपल है. एज दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन द वेलोसिटी इज गोइंग टू ऐड. आई मे राइट वेलोसिटी ऑफ अनूप इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ना, इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है. वेलोसिटी ऑफ दयानी इज 2 मीटर पर सेकेंड माइनस, बिकॉज इट्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, वी आर टेकिंग इट एज नेगेटिव. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बट आपसे पूछा है अनूप की विद रिस्पेक्ट टू दयानी, यू कैन राइट इट एज velocity of Anoop minus velocity of Dayani. So you will write 1 meter minus of minus 2, so it will be 3 meter per second. Fine. And so इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है as it is positive, it will be due east. So we can say the velocity of Anoop with respect to Dayani is 3 meter per second due east. वैल्यू पॉजिटिव आ गई. नाउ अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन पे है. A car A has an acceleration of 2 meter per second due east. Fine. एक कार है जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है ड्यू ईस्ट है. कार B की है ड्यू नॉर्थ. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A? देखिए सिंपल है. इसको अगर हम मानेंगे कार A की वेलोसिटी, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो है कार B है, दैट्स मूविंग 4 मीटर पर सेकेंड. फाइन. अब यहाँ पे जो है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट पे आई कैप वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जे कैप वाला कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं. अब यहाँ पे दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो मैं सिंपल टर्म्स में इसको नेगेटिव कर दूं इधर. ये है तो इनका रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्शन. तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, जो हमसे पूछा गया है. This is 2 meter per second due east. Sorry, this is minus 2 meter per second because मैंने इसको रिवर्स कर दिया, नेगेटिव वेक्टर बना दिया. This is 4 meter per second. Now अगर मैं ये लिख दूँ, ये 2 डायमेंशनल मोशन है. एक्सेलरेशन ऑफ B car with respect to A will be acceleration of B minus acceleration of A. Now ये जो acceleration of B with respect to A है, ये तो कॉमन इंटरसेक्शन है, तो वी कैन सिंपली यूज द ट्रिगोनोमेट्री. सिंपल टर्म्स में मैं ये लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू, ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे एज दे आर एट 90 cos 90 0 होता है, तो आई विल नॉट पुट दैट वैल्यू. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इट विल बी रूट ऑफ, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, वो तो 0 ही हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम नॉट जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर. सो इट विल बी 16 प्लस 4 एंड इट इज रूट 20. तो रूट 20 आई कैन राइट इट एज 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. सिंपल. जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आई 2 डायमेंशनल मोशन एंगल वाला, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा सकते हो. दिस विल प्रिवेल इन ऑल द कंडीशंस. ये कॉन्सेप्ट आपका सोल्यूशन बन जाता है उस केस में. तो आप इसका फिर एंगल भी निकाल सकते हो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. tan अल्फा इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई A माइनस A साइन थीटा डिवाइडेड बाई B माइनस A कॉस थीटा, वाला कॉन्सेप्ट. तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो. आई होप you understood the concept of relative motion. अच्छा, इस relative motion के basis पे we have 4 types of problems generally, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे. मिनिमम डिस्टेंस जैसे कोलिजन और ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकालनी हो, रिवर बोट प्रॉब्लम्स आती हैं, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स आती है, रेन मेन प्रॉब्लम्स आती है. तो दैट वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.